नारी एक माँ है, उसकी पूजा करो। नारी एक बहन है, उससे स्नेह करो। नारी एक भाभी है, उसका आदर करो। नारी एक पत्नी है, उससे प्रेम करो। नारी एक औरत है, उसका सम्मान करो। नारी, जिसे महिला कहो, औरत कहो, स्त्री कहो, चाहे किसी भी नाम से पुकारो, वह प्रकृति का दिया हुआ एक अनमोल वरदान है। मानव जीवन में बहने वाली अमृत सलिला है। स्त्री ही सृष्टि की निर्मात्री, मातृत्व की गरिमा से मंडित, ममता की स्नेहमयी मूर्ति, करुणा की देवी, त्याग और समर्पण की प्रतिमा तथा स्नेह एवं सहानुभूति से परिपूर्ण अनुपम रचना है। एक ओर वह घर की संचालिका होती है, इसीलिए गृहलक्ष्मी कहलाती है। संतान को जन्म देती है, इसीलिए माँ कहलाती है। दूसरी ओर बालक की प्रथम शिक्षिका होती है, इसीलिए सरस्वती भी कहलाती है। और एक बात तो हम सभी जानते हैं कि संसार में माँ का स्थान ईश्वर से भी बढ़कर होता है। तभी तो यह बिल्कुल सही कहा गया है कि अपमान न करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है। वास्तव में सृष्टि के विकास का आधार नर और नारी दोनों हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सच बात तो यह है कि कोई भी समाज कितना सभ्य, सुसंस्कृत और उन्नत है, इसका मापदंड समाज में नारी की स्थिति है। अर्थात जिस समाज में महिला को जितना आदर और मान सम्मान प्राप्त होगा, वह समाज उतना ही सभ्य और सुसंस्कृत समझा जाएगा। कवि सुमित्रा नंदन पंत ने तो नारी का सम्मान करते हुए लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ पर महिलाओं को यथोचित आदर और मान सम्मान मिलता है, वहाँ देवता स्वयं निवास करते हैं। सृष्टि के सृजन से ही स्त्री का अस्तित्व रहा है। देवता से लेकर मानव तक की स्त्री ही जन्मदात्री रही है। कोई भी धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान नारी के सहयोग के बिना संपन्न नहीं होता। उसके बिना पुरुष अपूर्ण समझा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के पन्ने भारतीय स्त्रियों की गौरवमयी कीर्ति से भरे पड़े हैं। बहनों, यह बात हम सभी जानते हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान पूरे विश्व में अपनी अलग रीति रिवाज तथा संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राचीन काल से ही यह परंपरा रही है कि यहाँ महिलाओं को समाज में विशिष्ट आदर एवं सम्मान दिया जाता है। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत का भी खास ख्याल रखा जाता है। आज अगर हम बात करें 21वीं सदी की महिलाओं की, महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, बैंक, विद्यालय, खेल, पुलिस, रक्षा क्षेत्र या स्वयं का कारोबार करना ही क्यों ना हो, या फिर आसमान में उड़ने की अभिलाषा हो। एक बात तो 100% सच है कि भारतीय समाज में महिलाओं को देवी लक्ष्मी के समान पूजा जाता है, परंतु नारी की दोहरी भूमिका निभाने के कारण कुछ नकारात्मक पहलुओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत के गुजरते एक एक पल में महिला का हर स्वरूप शोषण का शिकार हो रहा है। चाहे वह माँ हो, बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो या फिर 5 साल की छोटी सी बच्ची ही क्यों ना हो, हर जगह महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है। राह चलते उन पर फप्तियां कसी जाती हैं। सड़कें, सार्वजनिक स्थल, होटल, रेल, बस, रिजॉर्ट्स, फैक्ट्रियां आदि स्थान तो जैसे असामाजिक तत्वों के अड्डे ही बनते जा रहे हैं। यहाँ तक कि स्कूल व कॉलेज जाने वाली छात्राएं भय के साए में जी रही हैं। राह चलती लड़की पर तेजाब फेंक देना, शारीरिक संबंध की इच्छा पूरी करने के लिए किसी का भी अपहरण कर लेना आदि तो जैसे आम बात होती जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालात और भी बुरे हैं। बलात्कार या शारीरिक शोषण का आरोपी कई बार जान पहचान या यहाँ तक कि घर का ही कोई सदस्य निकलता है। दहेज के लिए जला दिया जाना, सास ससुर या पति द्वारा पीटा जाना जैसी घटनाएं तो मानो रोज की ही बात हो गई हैं। महिलाओं की जनसंख्या देश की कुल आबादी की आधी है, अर्थात देश के विकास में आधी भागीदारी महिलाओं की भी आती है।
परंतु उसके बावजूद भी 21वीं सदी में हिंदुस्तान में ऐसी घटनाओं का होना हमारी सभ्यता को शर्मसार तो करता ही है, बल्कि एक सवालिया चिन्ह भी खड़ा करता है कि इस पुरुष प्रधान समाज में क्या नारी का अस्तित्व सुरक्षित है। महिलाओं की सुरक्षा वास्तव में अपने आप में एक विस्तृत विषय है। पिछले कुछ सालों में महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार व शोषण के मामलों को देखकर तो हम यह बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि हमारे देश की महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। महिलाएं अपने आप को सबसे ज्यादा असुरक्षित तब महसूस करती हैं जब वे घर पर अकेली हों या फिर अकेले उन्हें कहीं बाहर जाना हो। यह वाकई में बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश की महिलाओं को भय के साये में जीना पड़े। हर परिवार के लिए उनकी महिला सदस्यों की सुरक्षा चिंता का मुद्दा बन चुका है। अतः घर में रहने वाली या बाहर काम पर जाने वाली महिलाएं सुरक्षा के कुछ उपाय ध्यान में रखें तो समाज में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। सबसे पहले प्रत्येक महिला को आत्मरक्षा करने की तकनीक सिखानी होगी, जैसे जूडो, कराटे, मुक्केबाजी वगैरह वगैरह, और उनके मनोबल को भी ऊंचा करने की जरूरत है। इससे महिलाओं को किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने में किसी भी तरह की परेशानी महसूस नहीं होगी। बहनों, अक्सर देखा गया है कि हम महिलाएं किसी भी स्थिति की गंभीरता को किसी भी पुरुष के बजाय जल्दी भांप लेती हैं। अगर हम महिलाओं को ऐसी ही किसी गड़बड़ी की आशंका लगती है तो उन्हें जल्द ही कोई ठोस कदम उठा लेना चाहिए। एक बात और है कि हम महिलाओं को कभी भी अपने आप को पुरुषों से कम नहीं समझना चाहिए, फिर चाहे वह मानसिक क्षमता की बात हो या फिर शारीरिक बल की ही बात क्यों ना हो। हम महिलाओं को भी इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि वे इंटरनेट या किसी भी अन्य माध्यम के द्वारा किसी भी तरह के अनजान व्यक्ति से बातचीत करते वक्त सावधान रहें और उन्हें अपना किसी भी तरह का निजी विवरण न दें। इसके अतिरिक्त सभी महिलाओं को भी इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि वे किसी भी अनजान पुरुष के साथ अकेले में कहीं बाहर न जाएं या किसी अनजान व्यक्ति को घर पर न बुलाएं। एक महत्वपूर्ण बात और है बहनों, महिलाओं को घर से बाहर जाते वक्त अपने साथ अपने बैग आदि में मिर्च का स्प्रे करने का यंत्र अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि घर पर तो हमारे पास मिर्च मसाले आदि सभी उपलब्ध रहते ही हैं। जरूरत पड़ने पर हम उनका इस्तेमाल सावधानी से दूसरों पर कर सकती हैं। अपने आप को विपरीत परिस्थिति में घिरता हुआ देखकर महिलाएं अपने फोन से इमरजेंसी नंबर पर कॉल या अपने किसी परिजन को व्हाट्सएप भी कर सकती हैं। खास तौर पर बस या टैक्सी में जाते समय अगर आप स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही हों। बहनों, यदि आपको किसी भी अनजान शहर के होटल या किसी अन्य जगह रुकना हो तो वहां के स्टाफ के लोगों तथा बाकी चीजों की सुरक्षा को पहले ही सुनिश्चित कर लें। क्या आप जानती हैं कि ऐसी बहुत सी मोबाइल एप्लीकेशन हैं जिनका इस्तेमाल मुश्किल में पड़ने पर तुरंत किया जा सकता है, जिनके जरिए एक बटन दबाते ही मैसेज आपके निजी व्यक्तियों और परिजनों तक लोकेशन के साथ पहुंच जाएगा। जब भी कभी आप बाहर घूमने फिरने, ऑफिस या कॉलेज जाएं, तो अपने घर परिवार के सदस्यों को सूचित करके ही जाएं। इससे यह फायदा होगा कि यदि आप कभी किसी मुसीबत में फंसती भी हैं, तो आपकी सहायता करने में परिवार वालों को आसानी होगी। घर में ही रहने वाली महिलाएं घर में ही सेफ्टी डोर लगवा सकती हैं। यदि घर में कोई जबरदस्ती घुस ही जाता है तो रसोई के बर्तनों इत्यादि को तेजी से गिराकर शोरगुल मचाकर आप पड़ोसियों को अपनी मदद करने के लिए बुला सकती हैं। आप घर में हो या बाहर, फोन को हमेशा फुल चार्ज करके ही रखना चाहिए। बहनों, रात के समय बाहर जाते समय कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों अथवा पार्टी इत्यादि में ड्रिंक का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। और एक और जरूरी बात, माना कि आपको अपने प्रेमी साथी पर पूरा भरोसा है, इसीलिए आप उन पर विश्वास करके अकेली उनके साथ बाहर चली जाती हैं, परंतु कई बार कुछ गलत लोग ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते हैं। अतः सुनसान जगहों पर रात में मिलने से हमेशा बचना चाहिए। अगर एकांत में आपको बातचीत करनी ही है तो किसी शांत और कम भीड़ भाड़ वाले रेस्टोरेंट को भी चुना जा सकता है। अत्यंत गंभीर बात बहनों, यदि आप पर हमला हो ही जाए तो सबसे पहले तो घबराएं नहीं। पुलिस और अपने परिवार वालों का नंबर स्पीड डायल पर रखें। फोन में मौजूद सेफ्टी ऐप का इस्तेमाल करें।
चीख चिल्लाकर और खुद को बचाने के लिए वहां से भागने की पूरी कोशिश करें। आपके आसपास जो कुछ भी हो उसका इस्तेमाल आप हथियार की तरह कर सकती हैं। हमला करने वाले की आंखों पर अपनी उंगलियों से वार करें। लंबे नाखूनों की मदद से आप हमलावर को खरोंचे भी मार सकती हैं। अगर हमला करने वाला बिल्कुल आपके सामने खड़ा है तो एक जोरदार लात उसके प्राइवेट पार्ट पर मारकर उसे अधमरा भी कर सकती हैं। बहनों, जरूरत पड़ने पर ये हैं कुछ हेल्पलाइन नंबर। पुलिस कंट्रोल रूम 100, हेल्पलाइन 1090, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112। नारी सुरक्षा एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है। हम सभी को मिलकर एकजुट होकर इस समस्या को हल करना होगा। जरूरत पड़ने पर कानून और पुलिस की मदद लेनी होगी। दोषी और अपराधी लोग जो महिलाओं पर जुल्म करते हैं उन्हें सजा दिलवानी होगी। कानून में भी सख्त बदलाव लाने चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ बदसलूकी करने से पहले 1000 बार सोचे। महिलाओं को भी अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को चुपचाप सहन न करके उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आज के विकसित और बदलते भारत के साथ नारी अपनी सुरक्षा खुद भी कर सकती है। ऐसे कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देना चाहिए। महिलाओं को भी अपनी सुरक्षा को लेकर सदैव सचेत और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सच्चाई यही है कि स्त्री और पुरुष समाज रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। अतः समाज की उन्नति के लिए दोनों का ही सुदृढ़ होना अति आवश्यक है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि पुरुषों के द्वारा वह अपमानित न की जाए। पुरुष नारी को अपने से हीन न समझें, न ही कोई उपभोग की वस्तु, तथा पुरुषों को अपनी मानसिकता बदलने की भी अत्यंत आवश्यकता है और प्रत्येक महिला को भी अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। जो कभी ममता की मूरत हो तो कभी प्यार की सूरत हो, जिसके अंदरूनी ताकत से बेखबर ये दुनिया सारी हो, पर जब अपनी पर आ जाए तब सारे समाज पर भारी हो। वो सिर्फ और सिर्फ एक नारी हो।